नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं शनिदेव की कहानी पूरी सुनाऊंगा। शनिदेव की पूरी कहानी हिंदी में निम्नलिखित है। शनिदेव वैदिक पुराणों में देवताओं के एक महत्वपूर्ण देवता है। वे नित्य और निर्मल विचारधारा के धर्मपति हैं। शनि भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें काल पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उनका ध्यान मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। शनिदेव की कहानी के अनुसार उनके पिता सूर्यदेव और माता छाया देवी थे। वे शनिवार के दिन जन्मे थे और उनकी वाहन सौर मंडलीय ग्रह है। शनि ग्रह का रंग नीला होता है। उनकी विशेषता है कि उनकी धारणा और प्रभाव धीरे धीरे होते हैं। इसलिए जब शनि ग्रह के शुभ योग में होते हैं तो वे मनुष्यों को बड़ी सफलता देते हैं, जबकि अशुभ योग में होने पर उनकी परीक्षा और कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। शनिदेव के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा है जो उनकी प्रसिद्धि को समझाती है। एक बार शनिदेव ने स्वर्ग में अपने पिता सूर्यदेव को आशीर्वाद देने के लिए आने का फैसला किया, लेकिन सूर्यदेव ने शनिदेव को आने के बारे में ज्योतिषी ने बता दिया था और उन्हें यह भी पता था कि शनिदेव अपने पिता को शाप देने के लिए आ रहे हैं। सूर्यदेव ने शनिदेव को आने की तिथि को जानते हुए अपनी पत्नी संज्ञा को साथ लेने का कहा और उन्हें अपने घर में स्वागत करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जब शनिदेव और संज्ञा सूर्यदेव के घर पहुँचे तो सूर्यदेव ने उन्हें हृदय में स्वागत किया और उन्हें अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दिए। शनिदेव ने अपने पिता को संज्ञा के साथ खुश देकर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मनुष्यों को शिक्षा देते हैं और उनकी गणना और गणित के माध्यम से उनकी सफलता प्राप्त होती है। इसके बावजूद लोग उन्हें अक्षम और अशुभ मानते हैं और उनसे डरते हैं। इसके कारण वे बहुत अकेले रहते हैं और लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। शनिदेव ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि उनका धर्म है मनुष्यों की परीक्षा करना और उन्हें सही मार्ग पर लाना। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संयम और कठिनाइयों के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उन्हें अवश्य ही सफलता मिलती है। शनिदेव की कहानी में उनका एक महत्वपूर्ण अंश है जब उन्होंने हनुमान जी से मिलने का निर्णय किया। हनुमान जी जब शनिदेव से मिलने पहुंचते हैं तो वे अपने बाएं पैर को आगे रखकर उन्हें नमस्कार किया। इससे शनिदेव खुश होकर हनुमान जी को वरदान देने के लिए प्रस्तुत हुए। हनुमान जी ने उसने यह कहा कि वे अपने भक्तों के प्रति कठोरता कम करेंगे और उनकी समस्याओं का हल ढूंढेंगे। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव से अपने भक्तों की रक्षा करने का वचन लिया। शनिदेव की इस कथा से स्पष्ट होता है कि वे सत्य और न्याय के देवता हैं, जो शुभ और अशुभ कर्मों का फल देते हैं। वे मनुष्य को संयम और धैर्य का संदेश देते हैं और उनको अपने जीवन के मार्ग पर सही राह दिखाते हैं। इसलिए लोग शनिदेव की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके जीवन में संतुष्टि, समृद्धि और सफलता हो सके। शनिदेव न्याय और धर्म के देवता है और अनुशासन, कर्म और संयम की प्रतिष्ठा करते हैं। कथा के अनुसार शनिदेव एक राजा के पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की। वे धर्मप्रिय, त्यागी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके गहरे काले होने के कारण लोग उन्हें डरावना मानते थे। एक बार शनिदेव को स्वर्ग में महल दिया गया और उन्हें अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया। यह घमंड में उभर गया और उन्हें अपने आप को देवता के ऊपर स्थानांतरित करने का विचार किया। इसके कारण देवताओं ने शनिदेव को नीचा स्थान और शनि दिशा के रूप में भेजा। शनिदेव ने अपनी दिशा में उभरने के लिए तपस्या और उपासना की और उन्होंने भगवान शिव जी का आश्रय लिया। शिव ने उन्हें अपनी बाली रूप में स्वीकार किया और उन्होंने वरदान दिया कि शनिदेव के द्वारा संपादित किए गए कर्म और धर्म के अनुसार ही लोगों को फल मिलेगा। इसके बाद शनिदेव ने अपना कार्य संभाला और मानव जीवन में धार्मिक, न्याय और शिक्षा के प्रतीक के रूप में प्रभावशाली उपस्थिति को स्थापित किया।
शनिदेव की धार्मिक महिमा के अलावा उनकी कथाओं में एक और महत्वपूर्ण अंश है। शनिदेव को सुप्रभात के समय उठते ही देवी चायंतिका उनके आदेश मांगने आती है। यदि कोई व्यक्ति उनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से नहीं करता है तो शनिदेव उनकी शांति और सुख को हराम कर सकते हैं। इसलिए लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान से पूजते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शनिदेव की कथा एक महत्वपूर्ण सनातन धार्मिक कथा है जो न्याय, धर्म और विवेक के महत्व को बताती है। इसका संदेश है कि धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ रहने से व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि की इच्छा प्राप्त कर सकता है। शनिदेव की कथा के अगले भाग में एक बार देवी चायंतिका शनिदेव से वरदान मांगने आई। वह अपने पति के श्रद्धापूर्वक सेवा करने के लिए आई थी। शनिदेव ने देवी आशा को समझते हुए वरदान दिया कि वे उनके भक्तों को कोई भी कार्य असंभव ना हो, यानी वह अपने भक्तों की सेवा में हमेशा विश्राम करेंगे। यह कथा शनिदेव की करुणा, दया और न्यायप्रियता को दर्शाती है। शनिदेव के आदर्शों का पालन करने से उनके भक्तों को संकटों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का स्थान होता है। इसलिए लोग उनकी पूजा और अर्चना करते हैं ताकि वे शनिदेव के आशीर्वाद से आनंदित और सुखी जीवन जी सके। शनिदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने कर्मों को सही और न्यायपूर्वक रूप से करना चाहिए। यदि हम न्याय और संयम के साथ अपने कर्मों का निर्वहन करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। शनिदेव की कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू है कर्मों के फल की न्यायिकता। शनिदेव के वरदान और आधार पर एक ही व्यक्ति के कर्मों का फल निर्धारित होता है। यदि व्यक्ति न्यायपूर्ण, ईमानदारी से उचित तरीके से अपने कर्मों का निर्वहन करता है तो शनिदेव उसे आशीर्वाद और सुख देते हैं, वहाँ तक कि व्यक्ति को संकट और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार शनिदेव की कथा व्यक्ति को न्याय, धर्म, समर्पण और त्याग के मूल्यों के सिद्धांत को दर्शाती है। यह प्रेरणादायक कथा है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष को संदेश देती है। शनिदेव की कथा में व्यक्ति को दिखाया जाता है कि संघर्षों और परिश्रम के माध्यम से उन्हें अपने दुखों और कष्टों को पार करना होगा। शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना और अपने कर्मों को सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए। इसके अलावा शनिदेव की कथा में उन्हें यह बताया जाता है कि शनिदेव का ध्यान, पूजा, उपासना करने से मनुष्य को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। शनिदेव की कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने भ्रष्टाचारों, दुष्कर्मों और अहंकारों से दूर रहना चाहिए और न्याय, सत्य और उचित आचरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शनिदेव की कथा व्यक्ति को उच्चतम स्तर की धार्मिकता, नैतिकता और उच्च मानवीय मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह हमें बताती है कि जीवन में संघर्ष और परिश्रम के द्वारा हमें अपने आप को समृद्ध, संपन्न और आनंदमय बना सकते हैं। शनिदेव की कथा हमें अनुशासन, संयम और उदारता के महत्व को समझाती है। इसी के साथ ही यह बताती है कि दुष्टों, अधर्मियों और दुर्भाग्यशाली के प्रति हमें करुणा और दया रखनी चाहिए। शनिदेव की कथा और पौराणिक कथा होने के साथ साथ एक मानवीय कथा भी है जो हमें अपने जीवन में नेतृत्व, संगठनात्मक योजना, स्वाधीनता और सामाजिकता कौशलों की महत्वपूर्णता को समझाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने की प्रेरणा देती है। शनिदेव की कथा में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि हमें अपने कर्मों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए और उनके फल को सहिष्णुता से स्वीकार करना चाहिए। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम न्यायपूर्वक और ईमानदारी से अपने कर्मों का निर्वहन करेंगे तो हमें संघर्षों का सामना करने में सफलता मिलेगी और हम सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य प्राप्त होगा।
शनिदेव की कथा व्यक्ति को सामाजिक न्याय, समानता और समरसता के महत्व को भी समझाती है। यह हमें बताती है कि हमें समाज में हर व्यक्ति का सम्मान महत्व होना चाहिए, उन्हें न्यायपूर्वक और अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए। शनिदेव की कथाओं में आदर्श व्यक्ति का चित्रण किया जाता है, जो धर्म, नैतिकता, सच्चाई और सेवा के माध्यम से अपने परिवार, समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह हमें शिक्षा देती है कि स्वयं को एक नेतृत्व सामर्थ्य और जिम्मेदारी से संपन्न करना चाहिए और सबका हित सोचने और कर्म करने में लगना चाहिए। शनिदेव की कथा एक संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी है, जो हमें समय की महत्वपूर्णता को समझाती है। यह हमें यह बताती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता का उपयोग करना चाहिए और आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शनिदेव की कथा में व्यक्ति के आगे अंतर्मन को शुद्ध करने की आवश्यकता और सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्वों का निर्वहन करने को संदेश दिया जाता है। यह हमें यह बताती है कि स्वयं को परिशुद्ध करने से मानवीय मूल्यों, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। शनिदेव की कथा में व्यक्ति अपने निर्धारित प्राथमिकताओं के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। इसके माध्यम से हमें यह दिखाया जाता है कि संघर्ष अवधारण ही सफलता के लिए आवश्यकता है और हमें हमेशा मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। शनिदेव की कथा हमें संघर्षों के माध्यम से स्थिरता, समर्पण, साहस, सहानुभूति की महत्वपूर्णता को भी समझाती है। इसके माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, संघर्षों का सामना करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति के लिए एक वीरतापूर्वक देखा जाना चाहिए। शनिदेव की कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन में संघर्ष करने के बाद हमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है और हमें अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में समर्पित रहना चाहिए। शनिदेव की कथा में अधर्म के प्रति संघर्ष करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है। शनिदेव दुष्टों और अन्यायपूर्वक कार्यों का नाश करने का प्रतीक होते हैं और उनकी कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें न्याय, सत्य और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। शनिदेव की कथा हमें भक्ति, आध्यात्मिकता और धार्मिक उत्साह को प्रोत्साहित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखना चाहिए। शनिदेव की कथा में एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जीवन में हमें आशा को बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद जीवन की सामरिकता और सफलता का अवसर हमें मौजूद होता है। शनिदेव की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अवसरों को छोड़कर नहीं हारना चाहिए, बल्कि मेहनत, संघर्ष और आशा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और उन्हें प्राप्त करना चाहिए। शनिदेव की कथा हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि जीवन में हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वे हमारे शत्रु हो या हमारे साथी। हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें दया, सहानुभूति और समरसता का पालन करना चाहिए और अपने साथीदारों के लिए सहयोग और उपकार का भाव रखना चाहिए। शनिदेव की कथाओं में जीवन के प्रति गहरा आदर्शवाद और प्राकृतिकता का महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है। यह हमें यह बताती है कि हमें प्रकृति की संरक्षण करने का जिम्मेदारी पूर्वक संघर्ष करना चाहिए और अपने जीवन को प्राकृतिक संतुष्टि के साथ बिताना चाहिए। इस प्रकार शनिदेव की कथा हमें समर्पण, संघर्ष, न्याय, सेवा, धार्मिकता और सामरिकता योगदान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाती है। अगर शनिदेव के बारे में यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।